Students of class 10th, welcome back again to English medium class of SS. Wheat. This is the second most important cereal crop. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है ये. इट इज़ द मेन फूड क्रॉप. मुख्य भोजन फसल है. इन नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उत्तर और उत्तर पश्चिमी देश के हिस्सों में. दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन. ठंडा मौसम चाहिए उगाने के समय. एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. पकने के समय पे एक अच्छी सनशाइन धूप की रोशनी चाहिए. इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन. 50 से 75 सेंटीमीटर की इसको वार्षिक बारिश चाहिए और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, और इसको भी बांटकर जब फसल बढ़ रही हो. There are two important wheat growing zone in the country. दो क्षेत्र हैं यहाँ पर गेहूँ उगाने के हमारे देश में. द गंगा सतलुज प्लेन्स, गंगा सतलुज मैदान. इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में. एंड ब्लैक सोयल रीजन ऑफ द डेक्कन, डेक्कन के काली मिट्टी वाले क्षेत्र. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. Wheat cultivation. C. Millets, मोटे अनाज, बाजरा इत्यादि. ज्वार, बाजरा and रागी are the important millets grown in India. उगाए जाते हैं भारत में. Though these are known as coarse grains, रुखरे दाने वाले. They have very high, for example, ragi is very rich in iron. न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इनमें. अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस एंड रफेज. ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. तीसरा मोटा अनाज है, महत्वपूर्ण फसल है एरिया के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से. इट इज़ अ रेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. रेन फीड बारिश पर निर्भर रहने वाली फसल है और ज़्यादातर उगाई जाती है. इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, जहाँ पर मुश्किल से इरिगेशन सिंचाई की जरूरत पड़ती है, नमी वाले इलाके में बोई जाती है. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सोइल्स. बाजरा रेतीली जमीन पर एंड शैलो ब्लैक सोयल. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. Ragi is a crop of dry region and grows well in red, black, sandy, loamy and shallow black soils. रागी सूखे क्षेत्र वाली फसल है और अच्छी तरह से लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी और दोमट काली मिट्टी में उग जाती है. मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. मेज, मक्का. इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड and maize is a crop which is used both as food and fodder. मक्का ऐसी फसल है जिसको दोनों रूपों में यूज किया जाता है बच्चों, फूड एंड फोडर.
भोजन के रूप में भी और फोडर चारे के रूप में भी पशुओं के लिए। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड आलू वाइल्ड सोयल, और यह उग जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। खरीफ की फसल है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, कुछ राज्यों में जैसे बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, सच है जैसे हाई यील्ड वैरायटीज, अधिक उत्पादन देने वाले बीज, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मक्के का उत्पादन बढ़ा दिया है इन सब चीज़ों के भागीदारी ने। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। पल्सीज, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दालों का, लेकिन खपत भी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। एज यू नो, द इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट country in the world in terms of population. These are the major source of protein in a vegetarian diet. शाकाहारी जो होते हैं उनकी जो खुराक होती है उनमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध करवाते हैं। मेजर सोर्स होता है शाकाहारियों की डाइट में। मेजर pulses that are grown in India are तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड आम, चना। Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? आपको बच्चों इनमें से छांटना है कि कौन सी खरीफ की फसलें हैं और कौन सी रबी की फसलें हैं। Pulses needs less moisture and survive in dry conditions. सूखे की परिस्थितियों में भी ये बचाव कर जाती हैं, मॉइस्चर की ज़्यादा कोई खास भूमिका नहीं होती है इनको। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अरहर को छोड़कर ये सारी फसलें हवा से नाइट्रोजन की मात्रा लेकर ज़मीन को मजबूत करती हैं। देयरफॉर, इसलिए दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन। बीइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, बीइंग का मतलब यहाँ पर लेगुमिनियस मीन्स फलीदार फसलें होती हैं ये। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, खाद्य फसलें अनाजों के अलावा। शुगर केन, गन्ना। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यह बढ़ती है गर्म और मॉइस्चराइज नमी वाले क्लाइमेट जलवायु में। विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27, एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बारिश इसको पूरे साल चाहिए, और यह 1 वर्ष में पककर तैयार होने वाली फसल है बच्चों। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो फॉल रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के अनेक प्रकारों में उगाई जा सकती है। एंड नीड्स मैनुअल लेबर, वार्षिक मजदूरी, फ्रॉम सोविंग, बीजने से लेकर टू हार्वेस्टिंग, कटने पकने तक। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन बाई आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राष्ट्र है गन्ने के मामले में। सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जागरी, खांडसारी एंड मोलासिस, द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। In next video we will read about
soil seeds, horticulture crops, etc. So for today, I think enough. Thank you and have a nice day. Keep watching. God bless you.